अभी मैं जिस घटना के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ वह अभी घटी नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में घटने वाली है। यह घटने वाली घटना इस प्रकार है। पाक विस्थापित पुनर्वासी भील लोग जैसलमेर से लगभग 4 किलोमीटर दूर अमर सागर गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 20 वर्षों से, कुछ लोग 10-12 वर्षों से, तो कुछ लोग 4-5 वर्षों से भी रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 4-5 वर्षों से रह रहे हैं। इतने वर्षों से ये लोग बिना लाइट, सड़क व पानी की सुविधा के रह रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से इन्होंने लाइट लगवाने का प्रयास किया। इस प्रयास में यूआईटी विभाग ने लाइट लगाने के लिए उस ज़मीन की एनओसी जारी की। पोल यानी खंभे भी लग गए, तारें भी खींच ली गई। बिजली की 13 फाइलें सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद बिजली घर में जमा भी कर ली गई और 11 नवंबर 2024 को मीटर देने की स्वीकृति अर्थात ऑर्डर भी हो गए। इतना कुछ होने के बाद सरपंच प्रतिनिधि बिजली विभाग से मिलकर मीटर रुकवा देता है। जब इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाता है तो दिनांक 18 नवंबर 2024 को कलेक्टर महोदय स्वयं फ़ोन करके बिजली विभाग के सीआई साहब को आदेश देते हैं कि इनके मीटर लगा दो, और हमसे कहते हैं कि आप जाओ और सीआई साहब से अभी मिलो। हम तुरंत वहां जाते हैं तो सीआई साहब कहते हैं कि कल आपके मीटर लग जाएंगे। कल अर्थात 19 नवंबर को सुबह से ही हम लोग बिजली घर गए। लाइनमैन का पूछा तो वे वहां पर नहीं थे। फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद बताया गया। हम इंतज़ार करते रहे और लाइनमैन कहीं छुपकर फ़ोन बंद करके बैठ गया। इस बीच उधर सरपंच प्रतिनिधि जाकर एनओसी को खारिज करवा देता है। जब शाम को हमने सीआई साहब से को फ़ोन लगाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके कनेक्शन खारिज कर दिए गए हैं। फिर हम लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे, तभी वहाँ वही सरपंच प्रतिनिधि खड़े मिले। उसने हमसे कहा कि वह ज़मीन जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, बसे हैं, जहाँ पर लाइट लगाने का आप प्रयास कर रहे हैं, वह अब तक तो गोचर में नहीं थी, लेकिन उसे अब गोचर करवाकर तुम भीलों के घरों पर बिल्डोज़र चलवाकर वहाँ से आप लोगों को हटा दूंगा। खैर, उनकी बातें सुनकर भी हम कलेक्टर महोदय से मिले, सारी बात बताई तो कलेक्टर महोदय ने शुक्रवार दिनांक 22 नवंबर तक मीटर लग जाने का आश्वासन दिया। अब शुक्रवार तक कलेक्टर के आश्वासन के कारण रुके हुए हैं। यदि नहीं होता है तो शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने का मानस बना चुके हैं। देखें धरातल की पूरी सच्चाई। बता दें कि जो 40 बीघा ज़मीन मिली कलेक्टर टीना ढाबी के द्वारा, तो वो जो घर तोड़े गए थे उन लोगों के, वो भी इसी तरीके से इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ाए गए थे। तो ऐसा काफ़ी अत्याचार हो रहा है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि इतना अत्याचार होने से पहले आगे आना है इस प्रशासन को, इंसानियत को मानने वाले लोगों को, इंसानियत पर काम करने वाले लोगों को, दुख दर्द की भावना रखने वाले लोगों को। तो ये सारी बस्ती है, मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 नंबर खंबा है। अब ये खंबा है, इसमें भी मैं सामने सूरज है इसलिए मैं इधर घुमा करके बता रहा हूँ। ये तारें खींची गई है, ये सारी तारें, हाँ ये है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे। इतनी बड़ी बस्तियां तोड़ी जाती हैं। ये लोग वहाँ से पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के यहाँ आते हैं, यहाँ इनको नहीं बसने दिया जाता है, जबकि इतने मकान बनने के बाद, इतना खर्चा होने के बाद तब इनके दिल फटते हैं, तब दर्द होता है कि फिर भाई हमको हिंदू तो कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है कि हम आपके साथ हैं। जब जोधपुर में घर तोड़े जाते हैं और बाड़मेर के लामड़ा गांव में घर तोड़े जाते हैं, जैसलमेर के किशन घाट में और इधर अमर सागर के पास में तोड़े जाते हैं, ऐसे हजारों घटनाएं हैं। उनको बेघर किया जाता है। तब कहाँ ये भाईचारा होता है, तब कहाँ वो इंसानियत, वो जो बातें करते हैं वो कहाँ मर जाती हैं। तो ये
और यहाँ पर अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये फिर शहरों के पास में क्यों बसते हैं। तो भाई ये वहाँ से बाई वैध वीज़ा से आते हैं, तो यहाँ पर सीआईडी विभाग का ये कहना होता है कि आप हमारी नज़रों में शहर के पास ही बसें। और ये लोग जब वहाँ से आते हैं तब इनके बदन पर केवल मात्र कपड़े रहते हैं और वो जो है फिर वो मजदूरी के लिए शहर के पास में बैठते हैं। इनके दो कारण हो गए, एक तो सीआईडी विभाग सरकार की नज़रों में रहे और दूसरा ये पिलर आ गया है 7 नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ बसते हैं। जब यहाँ बसते हैं तो तब उसके बाद में इनको उजाड़ा जाता है, तब सरकार की नींद उड़ती है। कहते हैं कभी तो ये कैचमेंट एरिया है, कभी कहते हैं कि ये गोचर है, कभी कहते हैं ओरण है। जब ये लोग बसते हैं उस वक्त सरकार या स्थानीय लोग, प्रशासन वगैरह कहाँ नींद में सोए होते हैं, क्या होता है। और उनको बसने से पहले कोई कॉलोनी दे दी जाए ताकि ये लोग वहाँ आकर के यहाँ पर बसें। आप कॉलोनी भी नहीं देंगे और ये इनकी नागरिकता नहीं, इसलिए प्लॉट खरीद भी नहीं पाएंगे, तो फिर ये सरकारी ज़मीन में ही बैठेंगे। सरकारी ज़मीन में बैठने के बाद में उनको फिर बेघर किया जाता है। इस तरीके का बहुत बड़ा जुल्म होता है। पाकिस्तान में होता है सो तो होता है, जब यहाँ होता है तो दिल फटते हैं। ये देख लें आप 8 नंबर पिलर, ये सारी मैं बस्ती लाइव चला रहा हूँ, इसमें कहीं कट नहीं लगा रहा हूँ, मैं सारी बता रहा हूँ। ये देखिए ये बस्ती है, कोई ऐसे ही हम बातें नहीं कर रहे हैं। ये लोग हैं मेरे साथ में, इन लोगों में हम बात करेंगे कुछ लोगों से, तो इनसे भी पूछेंगे। मैंने अभी बताया, आप सोचेंगे कि ये कहीं अपने मन से तो नहीं करे, मैं इनसे बाइट लूँगा। ये है, ये आप लोगों से मैं बात करूँगा। और तो ये मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये हैं पेमाराम जी, पूर्व पार्षद बबरमगरा, समाज सेवी हैं। इनसे पूछेंगे ये सारा मसला क्या है, मामला क्या है। जी पेमा जी बताइए। ये मामला 20 साल से हमारे ये पुनर्वासी सन 47 में हमारा विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में हमारा आधा परिवार पाकिस्तान चले गए। उधर सरकार ने प्रतिबंध लगाने के बाद में सरकार नियमों अनुसार इनको भारत आने के लिए उनको परमिशन मिला। परमिशन मिले तो वापस लौट के अपने वतन में आए हैं। वतन में आने के बाद में आने का वजूद एक ही था, हिंदू तक भी एक नाक बताने के लिए भारत के अंदर वापस प्रवेश किया गया है। उन लोगों ने हमारे जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है, हिंदू तक की नाक बताने के लिए भारत के अंदर प्रवेश किया गया है, तो वो चाहे सरपंच हो, चाहे वहां का पार्षद स्थानीय हो, चाहे एमएलए हो, चाहे जैसलमेर का एमपी हो, चाहे जैसलमेर का प्रमुख हो, चाहे नगरपालिका सभापति हो, चाहे पार्षद है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, ज्यादा में ज्यादा हिंदू तक का ये जो अपना नाक बचाने के लिए भारत के अंदर प्रवेश किया गया है, इनका जन सहयोग करके इनकी लाइट, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, खाने की सामग्री, ये 5 बिंदुओं पे इनको ज्यादा में ज्यादा फोकस करके इनका मेहरबानी करके इसकी मदद करें। सरपंच, स्थानीय सरपंच बगलाराम, उसकी भाई मेघराज की पत्नी सरपंच है, उसकी अगुवाई बगलाराम कर रहा है। उनका खिलकुल उनका विरोध कर रहा है कि नगर यूआईडी ने जो दी गई एनओसी उनका विरोध कर रहा है, लेकिन उसका कोई यूआईडी की जमीन में उसको लेना देना नहीं है। ग्राम सिंह की उनकी एनओसी दी गई है। एनओसी देने के बाद में ना 13 जनों ने आवेदन किया गया है। आवेदन करने के बाद में उनकी पूरी प्रक्रिया होने के बाद में सभी कुछ उनको डिमांड नोटिस निकाला गया। डिमांड नोटिस के उनका पैसों से भुगतान करवाया गया। भुगतान कराने के बाद में इन्होंने अपने खंबे इशू करवाए। अपने पॉकेट के पैसों से वो खंबा ला करके बस्ती में डाला गया है। पॉकेट के पैसे से, अपने जन सहयोग से पैसों से ये खड्डा खुदाया गया है। उन्होंने उनको भुगतान किया गया है, उसकी तार खींची गई, उसका भुगतान किया गया है। इस सरपंच का हमने क्या गुनाह किया? 5 साल 5 सरपंच आए, सबको वोट तो मेघराज को दिया और लता को दिया, भोजराज को दिया, इनको वोट देते आ रहे। फिर भी रोज रोज ये कह रहा है कि हम आपको नहीं रहने देंगे ना। हमको वो हर रोज हमको परेशान करता है। कभी कहता है ये कर, पहले आया ये हमारा टाका वगैरह बिखेर के गया, झुपड़ियां बना के बैठे, मकान बना के बैठे कई सालों, तो 20 साल से मैं भी तो वोट दे रहा हूँ उनको। और कल कोर्ट में आया, वहां भी मेरे को धमकी दे के गया कि आपकी एक झुपड़ी नहीं रहेगी, एक घर नहीं रहेगी, सब मैं हटा दूंगा। हमारा कसूर क्या है, हमारा क्या गुनाह है, वो हमको बता दे सरपंच, हम क्या कर सकते हो।